बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन YSK में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 के अभ्यास 1B का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन हम 8-9 सॉल्व करा चुके हैं, जिसके हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में है। आप वहां से जाकर उन्हें भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। आप भी हमारे साथ पेन और कॉपी ले लीजिए और हमारे साथ सॉल्व करिए समझ कर। क्वेश्चन लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और नेक्स्ट 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अगर ये संख्याएं भाज्य हैं तो क्यों हैं। ठीक है, यहीं से इसे देखना है। तो हम एक एक करके पहले इसे देख लेंगे, फिर इसे, फिर बताएंगे भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, इसे हम कॉमन लेके लिख सकते हैं, 13 को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 13 ब्रैकेट 7 × 11 और जब कॉमन 13 को लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा और प्लस यहाँ पे 1। ठीक है, अब ये 13 ब्रैकेट में इसका जो गुणा हो जाएगा 11 7 से 30 77 और प्लस 1, 13 गुणे में 77 78 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो संख्या आपकी होगी वो जब 13 और 78 का गुणा होगा, यानी जब 13 से 78 का जो गुणा होगा तो इसके मतलब ये जो संख्या होगी वो 13 से डिवाइड भी हो जाएगी, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो जब 13 और 78 की गुणा करें तो आएगा 1014, जो कि एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 13 से 78 को डिवाइड किया तब ये आया, तो इसका मतलब ये 78 से भी डिवाइड हो जाएगी और 13 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो क्यों हैं, क्योंकि 1014 जो है क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, इसीलिए क्या है, ये संख्या भी क्या हमारी भाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट इधर वाला देखते हैं। ठीक है, सेकंड में इसको भी देख लेते हैं कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का 5। यहाँ भी 5 दोनों जगह प्लस के, उधर भी मिल रहा है इधर भी मिल रहा है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे। 7 × 6 × 5 की जगह 1 हो जाएगा, × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5 कॉमन ले लिया था तो 1 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे। ये 5 और इसकी जब गुणा करेंगे हम यहाँ से 7 6 1 4 3 2 1 यहाँ थे, प्लस 1 तो बात की बात है। ठीक है, इसकी गुणा करने के बाद आएगा आपका 1008 और प्लस का 1, 5 × 1009। ठीक है, अब जो भी ये संख्या होगी इसका गुणनफल होगा वो 5 से भी भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो गुणनफल होगा, इसका जो गुणनफल होगा वह होगा 5045। और 5045 एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, तो ये ही हमारे आंसर हो जाएंगे दोनों। ठीक, क्योंकि अब कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, तो पता लग गया क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 5 का गुणनफल है, इसीलिए ये 5 से डिवाइड भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यानी एक वृत्ताकार पथ पे दोनों चक्कर लगा रहे हैं, एक की स्पीड है, यानी एक चक्कर 18 मिनट में लगा रही है लड़की, और जो रवि है वो 12 मिनट में लगा रहे हैं। तो इस कंडीशन में पड़ा कि दोनों प्रारंभिक स्थान पर फिर कब मिलेंगे। एक बार स्टार्ट करते हैं, दोबारा प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दोनों समयों, यानी दोनों को मिलने के लिए क्या है, दोनों समय
मिलने, दोनों, एक मिनट सॉरी, ये यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों मिलने के समय के लिए क्या करेंगे, HCF निकालते हैं, क्या सॉरी LCM निकालते हैं, LCM निकालते हैं, ठीक है। तो जो सोनिया है वो 18 मिनट में चक्कर लगाती है, यानी 18 के फिर मुझे गुणनखंड करने पड़ेंगे। LCM के लिए गुणनखंड करते हैं। तो 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एक 3, ये हो जाएगा 18 का गुणनखंड, 2 गुणे 3 गुणे 3। और जब सभी 12 मिनट में चक्कर लगाते तो 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एक 3, ठीक है। इसके गुणनखंड हो जाएंगे आपके क्वेश्चन के 2, ये 12 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका जो अब दोनों में क्या है, कॉमन वाले नंबर को हम एक ही बार लिखते हैं, बाकी दोनों को जैसे ये क्या है 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है। तो इसके लिए हम LCM 2 गुणे 3 गुणे 3, अब यहाँ 2 3 ये कॉमन है, 2 3 कॉमन, तो इसका एक ही 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 2, क्योंकि 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी, तो इसका ये कॉमन हो गया और 3 यहाँ पे हो गया। तो इसका जो गुणा होगा 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट बाद फिर वो दोनों पुनः मिलेंगे। तो यहाँ आंसर में लिख सकते हैं 36 मिनट बाद पुनः रवि व सोनिया प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यह आंसर हो जाए, ठीक है। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करने, कुछ इस टाइप का आपका क्वेश्चन दे रखा है, जहाँ पे x और y का मान निकालना है, यानी x यहाँ लिखा है, y यहाँ है। x ये 3 है, 195, ये 3, ये y ये 5 और ये 13। तो y और x के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ये दोनों का जो गुणनखंड, ये जो गुणनफल होता है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ आएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। ये y बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 13, ठीक है, इक्वल टू 13 बचे 65। तो y की जगह क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, क्योंकि अब पीछे भी आपने देखा होगा जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, क्योंकि इस नंबर के जो भी होते हैं ये गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो जब गुणनखंड होते हैं तो इनका जो गुणनफल होगा वो ऊपर वाली संख्या बन जाएगी आपको। तो जब y की वैल्यू 65 निकल के आ गई, और फिर जो x की वैल्यू होगी वो निकालते हैं। x के लिए x बराबर 195 गुणे 3 बराबर, ये गुणा करें 55 15, 3 नाम 27 1 28, 8 से लगा 2, 3 1 3 और 2 5, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 585, तो यहाँ से आंसर देख सकते हैं इसे, x बराबर 585 और जो y बराबर निकल के आया वो 65, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये हमारे x और y की वैल्यू यहाँ से निकल आई। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। 13 वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, देखते हैं उसी बेस पे इसे भी सॉल्व करेंगे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यहाँ भी वही पूछा गया कि भाज्य संख्या हैं तो क्यों हैं, ठीक है। तो इसे हम पहले इस नंबर को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करेंगे।
सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13 गुणे 11 और प्लस 11। ठीक, बिल्कुल वैसे भी जैसे 10 वाले में किया था सेम वैसे। अब यहाँ हम 11 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सो इधर को ब्रैकेट लगेगा, 11 कॉमन ले लिया तो 7 गुणे 13, 11 की जगह 1 और प्लस 1। ठीक, 11 अंदर गुणा करेंगे 63 91 और प्लस 1, क्योंकि 63 91 फिर 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा, जगह 11 और गुणे में आपका आ जाएगा 52। ठीक, तो ये जो संख्या है वो 11 से 92 का गुणा करेंगे तो यानी ये पूरी जो संख्या है उसके 2 गुणनखंड हो रहे हैं। इसका मतलब ये संख्या जो भी आएगी वो क्या होगी, भाज्य होगी। इसका जो गुणा होगा वो आएगा 1012। तो कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, तो इसलिए भाज्य है क्योंकि ये क्या है, दोनों का 11 कॉमन है, यानी 11 और 92 का गुणा ही 1002 है। तो भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 1012 जो है वो क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है तो आपको बता ही चुके हैं, संख्या है क्योंकि 11 और 92 का गुणा 1012 है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या। यानी ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा और 92 से भी डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। नेक्स्ट इधर वाली संख्या देखते हैं, तो ये 7 गुणे 6 गुणे 5 और गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 3 से लिख सकते हैं। यहाँ भी 3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ यानी 3 को हम कॉमन ले लेंगे। इधर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 3 की जगह 1 गुणे 2 और यहाँ पे 1 था तो गुणे 1 और प्लस 3 की जगह 1 हो जाएगा क्योंकि कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका जो है टोटल गुणा कर लेंगे। 7 6 5 4 2 की, तो यहाँ से गुणा करके 4 5 20 20 गुना 40 40 नहीं 4 7 28 और 28 छक्का पर आ जाएगा 1680 प्लस 1 3 और गुणे में 1681। तो यह है 3 का ये गुणनफल है। 3 इससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे 3 से तो आएगा आपका 3 1 3 3 8 24 3 6 18 20 3 1 3 और 5 543 543 एक क्या है, भाज्य संख्या है। जब ये भाज्य संख्या है तो ये भी क्या होगी, ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है इसके लिए ये, क्योंकि ये 3 और 1681 का गुणनफल है, इसलिए ये संख्या जो 5043 है 3 से भी डिवाइड होगी और 1681 से भी डिवाइड हो जाएगी। इसलिए अब यहाँ से दोनों से कन्फर्म हो गया कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो पता लग गया ये भाज्य संख्या क्यों है। ये यहाँ सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात करना है। कुछ इस टाइप से आपका क्वेश्चन बना है, आकृति भी इस टाइप की क्वेश्चन में दे रखी, जहाँ पे यहाँ x लिखा है, यहाँ 2, यहाँ 3381, यहाँ पे 3 और यहाँ y, यहाँ 7, यहाँ 161 और 7 और z। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, x की, y की और z की। ऐसा क्वेश्चन पीछे ही करवाया है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको इसी टाइप से करवाया। उसमें हम आपको बताए थे कि इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो ये दे रखा है, और ये y जो है वो इन संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, और x जो है वो इन संख्याओं का गुणनफल दिया जाता है। तो यानी इस नंबर की ये दोनों क्या है, गुणनखंड है, इस नंबर की ये दोनों गुणनखंड है और इसके गुणनखंड ये दोनों। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3381 यानी 3381 गुणे 2, ये गुणनखंड, और जो गुणनखंड है उसका गुणा कर देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो 2 1 2 2 16 2 3 6 7 और 2 3 6, ये x की वैल्यू निकल के आ गई। क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे 67 और 6762। ठीक है, तो और y की वैल्यू निकालने के लिए भी ये लिखेंगे दोनों, तो y बराबर 7 गुणे 161। ठीक,
तो y इक्वल टू 7 से गुणा कर 7 1 7 7 6 42 का 2 और 7 1 7 7 4 11 1127 काय की वैल्यू आ गई y की, तो 1127। ऐसे ही z की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो z की वैल्यू यानी ये दोनों के गुणनखंड बराबर ही है, यानी 7 z इक्वल टू 161 ये दे रखा है। तो अब z की वैल्यू निकालने के लिए 7 गुणे में है तो इधर जाएंगे बटे में हो जाएंगे, 7 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 7 दूनी 14 बच्चा आपका 2 7 तियाँ 21, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 27, यहाँ पे 27 आ जाएगी। इसे आंसर के रूप में हम लिख सकते हैं अलग से, x बराबर 6762, y बराबर 1127 और z बराबर 27, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक। आज क्वेश्चन नंबर 14 यानी अभ्यास आपका जो प्रश्नावली 1B है वो कंप्लीट हो गई है, और प्रश्नावली 1C को हम आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।